यस सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन 1 मूवी को, क्योंकि ये मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी से कनेक्टेड है। क्योंकि अभी स्पाइडरमैन की सीरीज में पूरी कुल 8 मूवीज आ चुकी है और वो सारी 8 मूवीज धीरे धीरे उस स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी से कनेक्टेड है। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे स्पाइडरमैन मूवी को, क्योंकि ये मूवी तो धीरे धीरे कर हम इस सारी मूवीज को एक्सप्लेन करेंगे गाइस। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं गाइस, चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं। तो चलिए गाइस चलिए एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखा जाता है पीटर पार्कर नाम का एक लड़का, जो कि शारीरिक रूप से बहुत ही वो कमज़ोर और सहमा हुआ लड़का था। इसीलिए बहुत सारे क्लास के लड़के उसे तंग करते रहते थे। और फिर वो दिखाया जाता है कि उसके मॉम और डैड तो बचपन में ही मर चुके होते हैं, तो वो उसके अंकल बहन और आंट मे के साथ रहता था। और फिर एक दिन है ना, बहुत सारी मकड़ियों की रिसर्च में उसके स्कूल वालों ने उसे भेजा होता है, सारे स्टूडेंट्स को। तो वो अपनी स्कूल में वहाँ पे एक रिसर्च फ़ोटो क्लिक करता है। तो जैसे ही वो फ़ोटो क्लिक कर रहा होता है, ऊपर से एक मकड़ी जो है वो गिर जाती है उसके ऊपर और उसे काट लेती है, जिसकी मदद से फिर वो जब घर आता है तो उससे तबीयत खराब हो जाती है उसकी और वो सो जाता है। और जब वो उठता है तो उसे पता चलता है कि उसकी सारी कमज़ोरियाँ तो ख़त्म ही हो चुकी हैं, क्योंकि ये सारे उस मकड़ी के काटने की वजह से उस मकड़ी का जो डीएनए था वो उस पीटर के डीएनए से पूरा जॉइंट हो चुका था। तो वो बहुत ही ताकतवर हो चुका था सारे लोगों से, बच्चों से। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका एक दोस्त है हैरी ऑसबॉर्न, और उसके दोस्त के डैड है नॉर्मन ऑसबॉर्न, जो कि ऑस्कॉर्प कंपनी के मालिक थे। ये कंपनी ऐसा करती थी कि ये आर्मी के लोगों के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट्स करती थी, जो कि जिससे कि आर्मी वालों को बहुत ही बेनिफिट, और वो साइंटिस्ट भी थे उसके डैड। तो और फिर 2002 में उस हैरी नॉर्मन ऑसबॉर्न जनरल स्लोकम से डील करते हैं कि वो जो एक प्रोडक्ट की डील करते हैं, जो कि अगर इंसानी डीएनए में लाया जाए तो उससे इंसान की ताकत बहुत ज़्यादा गुना बढ़ जाएगी, लेकिन वो पागलपन के दौरे भी पड़ने लग जाएंगे। इसीलिए जनरल स्लोकम दूसरी कंपनी से डील करने की सोचती है, बात बताती है नॉर्मन। तो फिर ऐसे जल्दी जल्दी में आते हुए नॉर्मन ऑसबॉर्न उनका जो वो होता है वो खुद ही अपने ऊपर ही यूज़ कर लेते हैं वो। तो उसकी वजह से वो उन्हें नई ताकत मिलती है, 2 शख्सियत हो जाती है, जिनमें से एक शख्सियत नॉर्मन ऑसबॉर्न की और दूसरी जो कि बहुत पागलपन। और फिर वो आते हैं और फिर वो जो वो एक ग्लाइडर और वो कपड़े जो होते हैं ग्रीन गोब्लिन के, उन्हें पकड़ ले लेते हैं। तो उसके बाद उसके डैड, फिर उन्हें पता चलता है कि उनके असिस्टेंट की मौत, क्योंकि उनके असिस्टेंट की उसकी दूसरी शख्सियत ने करी थी। और फिर हमें पीटर दिखा जाता है, जिसको कि बहुत सारी पावरफुल, जैसे दीवार पर चढ़ना, अपने हाथ से मकड़ी फेंकना, जाल फेंकना, और क्या कहते हैं अपनी जो भी वो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे स्मार्ट होने लग जाता है। लेकिन वो सोचता है कि अपने फ़ायदे के लिए कुछ काम करे इन पावर्स का। लेकिन वो एक लड़की मेरी जेन को बहुत ही पसंद करता था, तो वो फिर उसके लिए एक कार खरीदने की सोचता है। तो वो इसलिए एक फाइटिंग क्लब में जाता है और वहाँ पे लड़ाई करता है और एक फाइटर को हरा ही देता है। लेकिन उसका जो मैनेजर होता है वो उससे धोखेबाजी करता है और उसे पैसे भी नहीं देता। फिर वहाँ पे एक चोर आ जाता है और फिर वो उसे पैसे ले जाता है। तो फिर वो उसकी मदद नहीं करता, उसे चोर को जाने देता है, क्योंकि उसने उससे बेईमानी की थी। लेकिन फिर उसके अंकल बहन की डेथ हो जाती है, क्योंकि ये चोर ने ही की थी। फिर वो उस चोर को मारने के लिए चला जाता है। वो सोचता है कि ये सब मेरी वजह से ही अंकल बहन की डेथ हुई है,
मैं अगर उस चोर को नहीं जान देता, और फिर वो उससे इतना मारता है कि वो नीचे जाके गिर के मौत हो जाता है। फिर लेकिन उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है इस अंकल बेन की डेथ का। तो फिर लेकिन एक दिन अंकल बेन ने उससे कहा था कि बड़ी ताकतों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी। फिर उसकी जो पढ़ाई होती है वो पूरी करके वो सोचता है कि अब वो सारे बुरे लोगों को मार देगा। तो वो उसके लिए एक कॉस्ट्यूम बनाता है जिसकी मदद से उसे कोई पहचान ना सके, और उसका नाम रखता है स्पाइडरमैन। और फिर और फिर वो और फिर वो एक जॉब नौकरी भी कर लेता है, जहाँ पे कि नौकरी करता है जहाँ पे कि स्पाइडरमैन की फ़ोटो खींचने के उसे बहुत से पैसे मिल जाते हैं। नौकरी कर रहा होता है, लेकिन जब फिर जो है गॉब्लिन जो होता है वो दूसरी कंपनी और सारे जनरल स्लोकम के साथ बहुत सारे आर्मी को मार देता है, ग्रीन गॉब्लिन, क्योंकि वो जान रहा होता है ताकि ऑस्कॉर्प कंपनी को वो उस नई कंपनी को मार देता है, जिसकी वजह से आर्मी वालों को उससे ही डील करनी पड़ती है। तो फिर वो उसे खुशी बहुत होती है कि उसकी, लेकिन वो बोलता है कि लेकिन उसके बड़े बड़े जनरल्स को, मतलब बड़े बड़े ड्रायोग्राफर्स से बोलते हैं कि तुम ये जो कंपनी है इसे बेचना। और फिर वो अपने ग्रीन गॉब्लिन के अवतार में आ जाता है। फिर एक फेस्टिवल के दिन उस ऑस्कॉर्प कॉर्पोरेशन वाली कंपनी को बेच रहे होते हैं, यहाँ जहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन आता है और सबको मारने लग जाता है, क्योंकि और फिर लेकिन वहाँ पे पीटर जो होता है वो अपने स्पाइडरमैन के रूप में आता है और फिर उस ग्रीन गॉब्लिन के छक्के छुड़ा देता है। लेकिन वो मेरी जेन को भी बचा देता है, लेकिन मेरी जेन इससे खुश होने लग जाती है और फिर वो गुंडों से भी लड़ रहा है, उसे बचा देता है। तो फिर मेरी जेन उसे पसंद करने लग जाती है, स्पाइडरमैन को, लेकिन वो पीटर से ही पसंद करने लगती है, पीटर को ही पसंद रहती है। लेकिन उसके बाद जब वो गॉब्लिन उसे बताता है, लेकिन वो सोचता है कि तुम यहाँ से जाओ, लेकिन वो बोलता है कि वो क्या कहता है, हाँ, गॉब्लिन बोलता है नॉर्मन ऑसबॉर्न से कि तुम अगर मैंने तुम्हारे फायदे में इतना सारा काम कर दिया है और तुम आराम से, तो फिर वो पीटर को ढूंढने के लिए आ जाता है एक कंपनी पर जहाँ पे कि वो काम कर रहा था। फिर वहाँ पे स्पाइडरमैन आता है। फिर वो स्पाइडरमैन को बेहोश करके, पीटर को बेहोश करके उससे बोलता है कि तुम मेरे साथ हो जाओ, हम दोनों पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। तो फिर वो यहाँ पे वो पीटर मानता ही नहीं है। फिर वहाँ पे आता है ग्रीन गॉब्लिन और वो बोलता है कि वापस से वही बात दोहराता है कि तुम मेरे साथ हो जाओ, हम पूरी दुनिया, लेकिन वो उसे मारता है। तो वो बच तो जाता है पीटर, लेकिन उसके हाथ पर बहुत ही बड़ा घाव आ जाता है। उसके बाद वो जब पीटर और उसके दोस्त हैरी और मेरी जेन और नॉर्मन ऑसबॉर्न ये सब यहाँ पे आते हैं पीटर के घर खाना खाने, तो उन्हें पता चलता है कि फिर वहाँ पे जो नॉर्मन ऑसबॉर्न वो देखता है कि ये घाव, तो उसे पता चल जाता है कि ये ही पीटर पार्कर है, स्पाइडरमैन है। तो फिर वो उसके आंट मे पर हमला करता है, जिसकी वजह से आंट मे तो मरती नहीं, लेकिन उस पर बहुत बुरा असर होता है। फिर वो जो ग्रीन गॉब्लिन होता है वो मेरी जेन और स्कूल के सारे बच्चों को फंसाकर नीचे गिरा देता है एक बार में। तो फिर वो पीटर को बोलता है कि तुम दोनों में से किसी एक को, लेकिन वो दोनों को ही बड़ी आसानी से बचा ही लेता है। फिर वो वहाँ पे जाके लड़ाई करने एक सुनसान जगह ले जाता है पीटर को, जहाँ पे कि वो बहुत ही मारता है पीटर को और फिर उसे मारने वाला होता है, लेकिन पीटर उसे एक पंच मारता है और वो वहाँ पे जाके गिर जाता है। फिर वो नॉर्मन ऑसबॉर्न की शख्सियत में अपना चेहरा बताता है कि मैं नॉर्मन ऑसबॉर्न हूँ और मेरे ऊपर ये हावी हो चुका है और ये मैंने नहीं, इस ग्रीन गॉब्लिन ने किया है ताकि वो बच सके। लेकिन तभी ग्रीन गॉब्लिन अपने ग्लाइडर को एक्टिवेट करता है और
ताकि पीटर मारा जाए, लेकिन उसकी पीटर को पता चल जाता है अपनी स्पाइडर सेंस से, तो वो बच जाता है और नॉर्मन ऑसबॉर्न खत्म हो जाता है। और मरते मरते नॉर्मन ऑसबॉर्न पीटर को बोलता है कि कभी मेरे बेटे हैरी को बताना मत कि मैं ही ग्रीन गोब्लिन था। लेकिन जब वो स्पाइडरमैन जो पीटर जो होता है वो उस नॉर्मन ऑसबॉर्न की बॉडी जो है वो घर पे रखता है, तो उससे हैरी को लगता है कि मेरे पिता की मौत पीटर पार्कर ने की है। और फिर तो फिर वो बोलता है, तो फिर वो जो है हैरी बोलता है कि मैं उस स्पाइडरमैन को छोड़ूंगा नहीं, मतलब, और पीटर को बोलता है कि मैं उस स्पाइडरमैन को नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो हो जाता है, मतलब दुनिया की रक्षा करने में हो जाता है। और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है गाइस, और उसका सेकंड पार्ट भी मैं जल्द से जल्द लाऊंगा। सो गाइस बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें।